नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा पाणिग्राही कक्षा 6 पाठ 3 फूल का मूल्य पाठ का आरंभ करने जा रही हूँ, जिसके लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर। बच्चों, मैं हमेशा आपको बताते आ रही हूँ कि जब भी कोई लेखक या कवि किसी पाठ का शीर्षक देता है तो उस शीर्षक के माध्यम से आप तक कुछ संदेशा पहुँचाना चाहता है। बच्चों, फूल का मूल्य यह लेखक ने क्यों दिया इस पाठ का शीर्षक, इस पाठ के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, संतों का महत्व राजा से भी अधिक होता है। राजा भी संतों के सामने श्रद्धा से नतमस्तक रहते हैं। सच्चे संत की पूजा ही ईश्वर की ही पूजा है। तो बच्चों, आओ पढ़कर एक ऐसे ही संत गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे कि जिनके चरणों में फूल का मूल्य कैसे बढ़ जाता है चढ़ाने पर। कैसे जब एक प्रजा और राजा उस फूल को चढ़ाने के लिए उस फूल का मूल्य बढ़ाते जाते हैं, तब हम इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि कैसे किसी संत के चरणों में फूल चढ़ाने से उसका महत्व बढ़ जाता है, फूल का मूल्य बढ़ जाता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 3 फूल का मूल्य। बच्चों, मैं पाठ का अभ्यास कराते वक्त मैं आपको शब्द का अर्थ भी, कठिन शब्द का अर्थ भी बताते जाऊंगी और पाठ के अंत में कठिन शब्द का अर्थ भी लिखी हूँ, जिसे आप पढ़कर समझ पाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 3 फूल का मूल्य। बच्चों, जब मैं पढ़ूंगी तब आपको भी मेरे साथ पढ़ते जाना है और मेरे साथ कठिन शब्द का अर्थ को बोलते हुए समझते भी जाना है, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं। शीतकाल के दिन थे। शीतकाल माने ठंडी के दिन थे। प्रचंड शीत से पुष्प सूख गए थे। प्रचंड माने तीखा, बहुत तेज शीत के कारण पुष्प सूख गए थे। पुष्प माने फूल। इतना माने तेज शीत पड़ रहे थे जिसके कारण सभी फूल सूख गए थे। कुंज वीथियाँ और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। कुंज वीथियाँ का अर्थ है कुछ पेड़ों का विशेष प्रकार का झुरमुट और उनमें बनी गालियाँ। और उस उपवन के समस्त माने सभी तरुगण माने डालियाँ, पेड़, वृक्ष शिशु विहीन माता पिता की तरह, अर्थात जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं और वो बिना शिशु के, बिना बच्चे के उदासीन रहते हैं, वैसे ही ये जो उपवन थे बिना फूल के, पुष्प के खिले हुए शिशु विहीन माता पिता की तरह ही उदासीन दिख रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। पर वह सरोवर किसका है? लेखक कहते हैं कि वहाँ पे एक जो सरोवर है, सरोवर का अर्थ होता है बच्चों तालाब। ये तालाब आखिर किसका है? उस सरोवर के ठीक मध्य में एक कमल का फूल प्रफुल्लित हो रहा है। उस सरोवर के ठीक मध्य में, मध्य माने बीच में, एक कमल का फूल प्रफुल्लित माने खुश होकर, प्रसन्नचित्त होकर खिला हुआ है। यह तो सुदास माली का सरोवर है। तब लेखक कहते हैं कि यह सरोवर और किसका नहीं, माली सुदास का ही है। वहाँ का जो सरोवर है वहाँ का माली है जिसका नाम सुदास है, और वो सरोवर वो सुदास माली का है। ऐसा मधुर मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो सरोवर में इतना सुंदर फूल खिला हुआ है जो कि बसंत ऋतु में भी नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। सुदास का मन आनंद से नाच उठा। जब सुदास ने उस कमल का फूल को देखा तो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। विचार आया, राजा जी को आज पुष्प प्रदान करूँगा। वो सोचने लगा कि इतना सुंदर फूल है, आज मैं ये फूल लेकर राजा जी को दूंगा। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल में खिले इस कमल को फूल को पाकर मुँह मांगा मूल्य प्रदान करेंगे। पुष्पों के प्रेमी राजा जी आज अकाल माने बिना माने काल के, माने जब बिना सीजन के जब कोई फूल खिलता है तो उसे अकाल बोलते हैं।
तो वो जो राजा थे उस राज्य के, वो फूलों के बहुत ही प्रेमी थे। जब अकाल में ये फूल सुंदर सा खिला था, तब सुदास ने सोचा कि यदि मैं ये फूल राजा जी को दूंगा, वो बड़े ही खुश होंगे और मुझे उसका मुंह मांगा मूल्य भी देंगे। मूल्य माने कीमत। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। पवन की एक लहर आई, कमल का फूल प्रमुदित होकर झूम उठा। तब क्या हुआ बच्चों? पवन की एक लहर आई। पवन माने हवा, लहर आई माने झोंका आया। तब एक हवा का झोंका आया और कमल का फूल प्रमुदित होकर झूम उठा। प्रमुदित होने माने खुश होना, प्रसन्न होना, खिल जाना। जब हवा का एक झोंका आया तो बच्चों कमल का फूल खिल उठा, झूम उठा। ऊपर आकाश में एक कोयल कूक गई। तब क्या हुआ? आकाश में एक कोयल कूकने लगी, गाने लगी। माली के मन ने माना ये मंगल चिन्ह है। मंगल चिन्ह माने शुभ संकेत, शुभ चिन्ह। तब जब एक हवा की लहर से कमल का फूल प्रमुदित हो उठा, झूमने लगा, तब कोयल भी जब कूक उठी, तब सुदास ने कहा कि ये सब शुभ संकेत हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मुझे राजा से इस फूल का अच्छा मूल्य मिलने वाला है। सहस्त्र दल कमल फूल को लेकर, सहस्त्र दल माने 1000 दलों का, 1000 पंखुड़ियों का। वो जो कमल का फूल था बच्चों, वो 1000 पंखुड़ियों वाला था, जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब वो कमल का फूल लेकर सुदास माली राजमहल के सामने प्रतीक्षित नयनों से, प्रतीक्षित माने प्रतीक्षा करते हुए, उनका राह देखते हुए वहाँ पे खड़ा था। राजा जी को समाचार भिजवाया था। उसने किसी सैनिक के हाथ में समाचार भी भिजवाया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा फूल लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत ही प्रसन्नचित हो जाओगे। बस थोड़ी देर में राजा जी बुलाएंगे। मन ही मन माली मौज मना रहा था। मौज मना रहा था माने बहुत ही खुश हो रहा था कि जो भी हो, मुझे आज इस फूल का अच्छा मूल्य कीमत मिलने वाला है। मूल्य का अभिलाषी सुदास बड़े यत्न से फूल की रखवाली में लीन था। अभिलाषी माने इच्छा रखने वाला। तो इस फूल का मूल्य मुझे अच्छा मिलेगा, इस भाव से वो उस फूल की अच्छी तरह से देख रेख कर रहा था। पखुड़ी में से एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। तुषार कण माने बच्चों ओस की बूंद। वो जो फूल के पंखुड़ियों में पानी के बूंद, ओस की बूंद थे ना बच्चों, वो उसे गिरने भी नहीं दे रहा था। वो ऐसे संभाल के खड़ा था। इसी बीच रात पथ से एक पुरुष इधर आ निकला। कमल फूल निहार कर वो पुरुष समीप आया। सुदास से पूछने लगा, फूल बेचना है? इसी बीच क्या हुआ बच्चों? उसी राजपथ से, राजमार्ग से एक पुरुष आया और वो निहार कर मैंने देख कर, कमल को फूल को देखकर वो पुरुष उनके सुदास के नज़दीक आया और पूछने लगा कि क्या ये फूल मुझे बेचोगे? राजा जी के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह सुनकर सुदास ने कहा कि नहीं, मैं तो ये राजा जी को ही देना चाहता हूँ। सुदास ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, छोटा सा उत्तर दिया। तब वो पथिक ने कहा, पुरुष ने कहा, मुझे तो ये फूल राजाओं के भी राजा जी के श्री चरणों में चढ़ाना है। भगवान तथागत पधारे हैं। बच्चों, भगवान तथागत का अर्थ यहाँ पे गौतम बुद्ध से है। गौतम, भगवान गौतम बुद्ध। तब वो मैंने पुरुष कहता है, पति कहता है कि मुझे ये फूल तो राजाओं के भी राजा के भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना है। तो बोलो क्या दाम लोगे? तब मुझे बताओ इसका क्या दाम लोगे? नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। मैं भी आज एक मासा स्वर्ण की आशा रखकर निकला हूँ। तब सुदास कहता है कि मैं तो आज एक मासा स्वर्ण का आशा रखकर निकला हूँ। बच्चों, एक मासा स्वर्ण का अर्थ होता है, पहले ज़माने में एक घड़ा में 10 स्वर्ण की मुद्राएं होती थी, इसको एक मासा कहा जाता था, एक मासा स्वर्ण। तो वो कहता है कि मैं एक मासा स्वर्ण आशा रखकर आया हूँ कि मुझे राजा एक मासा स्वर्ण देंगे। तब वो पति कहता है कि मुझे स्वीकार है। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे स्वीकार है, मैं तुम्हें राजा के बदले मैं तुम्हें इस फूल का मूल्य एक मासा स्वर्ण दूंगा और तुम मुझे ये फूल दे दो।